जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवीन प्रति जमीन को आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी जमीन आप अपने नाम पर करा सकते हैं। जो नवीन प्रति की जमीन है, जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, जिस पर किसी का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, उस जमीन को आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं, किस प्रावधान से करा सकते हैं। आपको बता दें कि धारा 67 का एक ऐसी धारा है जिसके तहत लोग अपने नाम पर नवीन प्रति जमीन को करा लेते हैं, और यह पता तब चलता है जब खतौनी में अपडेट हो जाता है। तो क्या है यह प्रक्रिया, कितनी जमीन करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, तहसील के में क्या प्रोसेस होगा, इन सब चीज़ों को समझेंगे कुछ चंद समय में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेप जाना होगा कि नवीन प्रति जमीन होती क्या है। देखिए, नवीन प्रति जमीन क्या होती है, सबसे पहले आप समझिए कि चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि नवीन प्रति के रूप में प्राप्त होती है। बहुत सिंपल में, यानी जो जब चकबंदी होता है तो जो जमीन बच जाती है, रास्ता निकालने में, सड़क निकालने में, इस तरीके से नाली निकालने में जो जमीन बच गई, उसी जमीन को नवीन प्रति घोषित कर दिया जाता है। यानी वह जमीन जो है वह कृषि योग्य जमीन है। तो अब नवीन प्रति जमीन यह होती है। अब जो कि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम सभा के ही जरूरतमंद व्यक्ति को विधि अनुसार पट्टे में आवंटित की जाती है। यानी ग्राम सभा के ही व्यक्ति को ग्राम सभा के द्वारा पट्टे में आवंटित कर दिया जाता है। यह होता है नियम। अब क्या है कि इसको करने के लिए धारा 67A और धारा 67 क, यानी धारा 67/1 और धारा 67/क को आपको समझना होगा। तो एक चीज इसमें और क्लियर कर लीजिए कि वाराणसी का आदमी लखनऊ में जाकर नवीन प्रति जमीन को अपने नाम पर नहीं करा सकता। जिस ग्राम सभा के आप हैं, आप उसी ग्राम सभा के जमीन को अपने नाम पर करा सकते हैं। अगर आप उसी ग्राम सभा के लिए देख रहे हैं तब इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज इस वीडियो को देखिए आप बस नॉलेज के लिए, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप उसी ग्राम सभा की ज़मीन आप कराना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 67/1। अब 67/1 होता क्या है, इसे देखिए कि 67/1 क्या है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 67/1 एक ऐसी धारा है जिसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को नोटिस भेजकर उन्हें बेदखल करने का प्रावधान है। यानी यदि कोई जमीन है और यह प्रावधान की 67/1 की शक्ति है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जमीन पर अस्थाई कब्जा जमा लिया है, अस्थाई इन द सेंस उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अगर कोई व्यक्ति अस्थाई कब्जा जमा लिया है जमीनों पर, तो 67/1 एक प्रावधान देता है कि उसे जबरन या नोटिस भेजकर बेदखल कर दिया जाए। लेकिन इसी में 67/का एक प्रावधान यह भी देता है कि नवीन प्रति जमीन को आम आदमी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब पहले इसे समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझिए कि कोई जमीन तालाब की है तो उसे आप अतिक्रमण न करें। खाद गड्ढा यानी घूर, बंजर जमीन नवीन प्रति, इस जमीन में अगर अतिक्रमण आपने किया है, इसे कब्जा किया है, तो इसे बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन तालाब, खाद गड्ढा, बंजर को और जो सामाजिक अन्य क्रीड़ा स्थल है या जो ग्रीन पार्क के लिए छूटा है, उसमें आप कब्जा कभी भी ना करें, क्योंकि इसमें सरकार आपको कभी भी निकाल सकती है। इसके लिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, 67 क पे किस तरीके से करा सकते हैं। तो देखिए, क्रियपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त,
यानी अगर मान लीजिए आपका यह मकान है, यह मकान नवीन प्रति में बना हुआ है, या यह मकान आबादी में बना है, आपके सामने की जमीन नवीन प्रति है, आपके बगल की जमीन नवीन प्रति है, तो और यह 12 साल से अधिक समय में बना हुआ है, 12 साल से अधिक समय लेकर बना हुआ है, तो इसमें नवंबर 2020 से पहले का बना हुआ है, यह बहुत पहले धारा आई थी, तो इसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं एक एप्लीकेशन देकर। अब नवीन प्रति जमीन जो 1, 2, 3 साल तक कृषि नहीं की जाती है उसे नवीन प्रति कहा जाता है, और पुरानी प्रति जो होती है 4 से 5 साल तक जो कृषि नहीं किया गया होता है उसे नवीन प्रति कहा जाता है। और नवीन प्रति 5 सही 1 पर यह श्रेणी में आता है। किसी को आप तहसील में जाकर अपने लिए निवेदन कर सकते हैं कि मेरे बगल की जमीन नवीन प्रति है, मुझे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना है। 1 मिनट। अपने नाम पर कराना है। अब इसमें आप पहली बात तो इस जरूर को इसके पर ध्यान देखिएगा कि तालाब, खाद, गड्ढा इस तरह की ज़मीन न हो। नवीन प्रति को आप तहसील में जाकर अपने लिए एक रिक्वेस्ट जारी कर दीजिए कि यह मेरे है में ज़मीन है, मेरे कब्जे में ज़मीन है। उसके लिए आपको नेपाल से मिलना होगा, थोड़ा सा किस तरीके से मिलना है समझ लीजिए, और उससे मिलकर उनसे बोलिए कि यह ज़मीन हमारे कब्जे में है और इसे मैं 12 साल से अधिक कब्जे में लिया हूँ, यह हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यह 67 का एक फाइल दाखिल होगा और इसी प्रावधान के अनुसार 20 एयर जमीन यानी 0.00 ठीक करीब 20 मीटर जमीन जो है वर्ग मीटर जमीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 20 वर्ग मीटर जमीन यानी एक बिस्वा में 0.01256 यानी 1360 स्क्वायर फीट जमीन जो है एक बिस्वा में होता है, तो 1800 स्क्वायर फीट जमीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती। यह प्रावधान है, यह भूमिहीनों के लिए होती है, यानी हो सकता है आपके नाम पर जमीन, पिताजी के नाम पर जमीन हो, आप विवाहित हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, आप समझिए क्या कहना चाहता हूँ, तो उसको अपने नाम पर कराने के लिए दाखिल कर लीजिए। ज़्यादातर जो ज़मीनें होती हैं वह 0.0130 तक आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, थोड़ा सा दौड़ भाग करना होता है और आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।